आज हम लोग चैप्टर 4 के हीट जो चैप्टर चल रहा है उसके अगले पार्ट मीन्स थर्मामीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो मैंने आप लोग को पिछले क्लास में भी थर्मामीटर के बारे में बताया था। आज भी हम लोग थर्मामीटर के बारे में जानेंगे और इसमें कौन कौन से थर्मामीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं और इसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो थर्मामीटर क्या होता है? तो थर्मामीटर जो है ये एक डिवाइस है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का जो है टेम्परेचर को मेजर करते हैं, उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस जो है ये डिवाइस के माध्यम से, थर्मोमीटर जो हमारा डिवाइस है इसके माध्यम से हम लोग जान पाते हैं कि वो जो चीज़ है वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। ठीक है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो ये डिवाइस के माध्यम से जो थर्मामीटर है इससे हम लोग जान पाते हैं। तो थर्मामीटर तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन दो ही थर्मामीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। एक हमारा है लेबोरेटरी थर्मामीटर और दूसरा हमारा जो है क्लिनिकल थर्मामीटर। तो आइए पहले समझते हैं कि ये लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है। तो लेबोरेटरी जो थर्मामीटर होता है ये थर्मामीटर लैब में प्रयोग किए जाते हैं। लैब का सेंस कि किसी भी सॉल्यूशन के टेम्परेचर को अगर हमें मेजर करना होता है तो हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारा जो है ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है। आप देख रहे हैं कि इसकी लेंथ भी जो है ये हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर जो आप देखते हैं, जो हम लोग अभी आने वाले टॉपिक में उसको पढ़ेंगे, तो उससे भी ये हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर लंबा होता है। ठीक है, और ये भी जो हमारा है ग्लास का ही बना होता है, ग्लास से ही इसके ये ट्यूब है और इसमें भी हमारा बल्ब होता है इसके फ्रंट में और इसमें हमारा मरकरी होता है जिससे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। इस पर भी आप देख पा रहे हैं ये स्केल जो नंबर बने हुए हैं, इसके माध्यम से जो इसमें मरकरी जब इंक्रीज करता है तो इसकी मेजरमेंट को हम लोग जान पाते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है उसकी टेम्परेचर जो है कितने हैं। ठीक है, लेकिन इसको यूज़ करने का कुछ हमारे पास कुछ तरीक़ों से हम लोग यूज़ करते हैं जिसको हमें जानना है। सपोज करिए कि वाटर के टेम्परेचर को हमें मेजर करना है, तो एक बीकर में जब हमने वाटर लिया और उसके टेम्परेचर को जब हमें मेजर करना होता है तो ये जो हमारा थर्मामीटर है अब इसको ऐसे हमें प्लेस करना होता है उस बीकर में ताकि वो उसके बॉटम पर टच ना करे। ठीक है, हमें उस बॉटम से ऊपर इसे रखना होता है और लिक्विड में ये डूबा रहना चाहिए। ठीक है, जिस लिक्विड को हमें उसके टेम्परेचर को जो मेजर करना होता है। ठीक है, अब ऊपर से इसे पकड़ के रखिए या किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से इसे हैंग कर लीजिए ताकि जो है उसके बॉटम पर ये इसके जो बल्ब है ये टच ना करे, तभी इसकी मेजरमेंट हम लोग ले पाएंगे। अब सॉल्यूशन में डालने के बाद जो इसमें मरकरी जो इंक्रीज करेगा, जो इसकी रीडिंग होगी, अब सॉल्यूशन में रख जब ये थर्मामीटर डिप है उसी समय जो मेजरमेंट होगा उसी समय हमें ये देखना होता है कि ये जो सॉल्यूशन है उसके मेजरिंग क्या है, उसके टेम्परेचर क्या है। क्योंकि जब इसे आप बाहर निकाल दोगे तो फिर इसके मरकरी जो है वापस इस बल्ब में चले जाएंगे, तो हम ये जान नहीं पाएंगे कि उस सॉल्यूशन का जो है टेम्परेचर कितना है। तो हमें क्या करना होगा कि जब ये डिप है मीन्स जो सॉल्यूशन में ये थर्मामीटर गया है वाटर में, वो उसमें रख कर ही हमें उसकी मेजरमेंट जाननी होगी, उसकी रीडिंग को जानना होगा। उसे जब हम बाहर निकाल देंगे तो हम उससे उसकी रीडिंग को हम नहीं जान पाएंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही हम बाहर निकालेंगे वैसे ही जो मरकरी जो रेज किया है वो वापस फिर से ये बल्ब में चला जाएगा। जैसे ही ये बल्ब में चला जाएगा तो हम लोग को ये रीडिंग पता नहीं चल पाएगा कि वो सॉल्यूशन की रीडिंग क्या थे। तो ये कुछ चीज़ है हमें जो जाननी थी कि इसकी सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए हमें इसको कैसे प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब हम लोग जानते हैं ये क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में जानते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है? तो क्लिनिकल थर्मामीटर बेसिकली हम लोग इसको डॉक्टर थर्मामीटर भी कहते हैं। आप लोग इसको देखे होंगे, घर में प्रयोग भी किए होंगे। ये जो हमारा थर्मामीटर है इसका प्रयोग डॉक्टर्स करते हैं ह्यूमन बींग्स के बॉडी का टेम्परेचर जानने के लिए या एनिमल्स की बॉडी का टेम्परेचर जानने के लिए ये क्लिनिकल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें भी हमारा आप देख पा रहे होंगे दो टाइप्स के थर्मामीटर है, एक हमारा मरकरी थर्मामीटर और दूसरा है हमारा डिजिटल थर्मामीटर। मरकरी थर्मामीटर जो है
या आप भी इसको देखे होंगे, जानते होंगे कि मरकरी थर्मामीटर क्या है। ये भी बेसिकली हमारा जो है छोटा सा ग्लास का ट्यूब होता है और इसकी लेंथ जो है वो हमारे लेबोरेटरी थर्मामीटर जो मैंने आपको दिखाया उससे छोटा होता है, ठीक है। और इसकी जो टेम्परेचर होती है वो 35 डिग्री से लेकर और 45 डिग्री या 46 डिग्री तक उसके तापमान को बताता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या था कि उसका जो टेम्परेचर था वो -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक के टेम्परेचर को वो मेजर करके बताएगा। लेकिन ये हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर है इसमें क्या है कि 35 डिग्री से लेकर 45 डिग्री जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर जितने न्यूनतम होते हैं उसकी मेजरमेंट ये हमें बताएगा। और डिजिटल थर्मामीटर जो है इसमें मरकरी हमारा नहीं होता है, ये डिस्प्ले करता है जो भी आपके बॉडी के टेम्परेचर है, ये डिजिटल थर्मामीटर में वो शो कर देता है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि मरकरी थर्मामीटर में ये क्या होता है। तो मरकरी थर्मामीटर में भी बल्ब होते हैं, आगे का पोर्शन जो होता है जो सिल्वर कोटेड होते हैं उसमें हमारा बल्ब होता है। और जब हम उसे टंग के अपने नीचे रखते हैं, जब हमें बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करना होता है टंग के नीचे या आर्म्स के बीच में जब आप उसे रखते हो तो उसमें क्या होता है कि बॉडी के टेम्परेचर रीडिंग होती है। और उसमें भी हमारा देखते हैं आपकी उसमें रीडिंग वो लिखा रहता है 1 2 3, उसमें रीडिंग होते हैं जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होते हैं उसी की तरह उसमें भी रीडिंग होता है। और जब मरकरी रेज करता है और जिस पॉइंट पर इंडिकेट करता है, जब हम उसे मुंह में से अपने बाहर निकालेंगे थर्मामीटर को तो उसमें क्या होगा कि मरकरी रेज करेगा और जिस पॉइंट पर इंडिकेट करेगा वही मरकरी जिस पॉइंट पर इंडिकेट करेगा वही आपकी बॉडी की टेम्परेचर होती है। उसी समय पता चलता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। और फिर वापस लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या था कि जैसे ही हम सॉल्यूशन से बाहर निकाले मरकरी फिर से वो बल्ब में चला जाता था, ठीक है। तो हमें उसमें मेजरमेंट करने के लिए हमें सॉल्यूशन में रखकर ही लेबोरेटरी थर्मामीटर को उसकी रीडिंग को जानना था। लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या है कि हमें मुंह में से जब हम बाहर निकाल लेंगे तो उसको हम डॉक्टर उसकी रीडिंग कर लेंगे कि बॉडी की टेम्परेचर क्या है। रीडिंग करने के बाद वो नोट डाउन कर लेंगे कि हाँ इनके बॉडी के टेम्परेचर इतने हैं, ठीक है। फिर वापस से मरकरी को नॉर्मल जो 35 डिग्री जहाँ से वो रेज करते हैं वहाँ पर लाने के लिए हमें हल्का जर्क करना पड़ता है। जब हम जर्क करते हैं तो वापस से मरकरी जो है डाउन अपने नॉर्मल जो उसके पोजीशन है वहाँ पर वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लिनिकल थर्मामीटर का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। और डिजिटल थर्मामीटर जो मैंने बताया ये तो डिस्प्ले होते हैं, इसमें हमारा डिजिटल थर्मामीटर में मरकरी नहीं होता है, ठीक है। और ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर इसमें भी मेजर होता है। तो ये कुछ थे हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर जिसमें मरकरी थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर के बारे में हम लोगों ने जाना। हम लोगों ने लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में हम लोगों ने समझा। अब हम लोग प्रिकॉशंस के बारे में जानेंगे कि लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करते समय हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, इसके बारे में आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर को देखते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए, ठीक है। तो द थर्मामीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकल, हमें थर्मामीटर को कैसे रखना होगा, वर्टिकल रखना होगा। जब भी उसकी मेजरमेंट हमें टेम्परेचर को जानना होगा तो उसे कैसे रखना होगा, वर्टिकल रखना होगा, ठीक है। दूसरा, द बल्ब ऑफ थर्मामीटर शुड बी वेल सराउंडेड बाय द लिक्विड, मतलब कि जो बल्ब है जो मैंने आपको दिखाया था बताया था कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर के जो बल्ब है जिसमें हमारा मरकरी मौजूद होता है उसको हमें कहाँ रखना होगा, जिस लिक्विड के टेम्परेचर को मेजर करना है उसमें उसको हमें रखना होगा ताकि जो है उसकी मेजरमेंट वो सही से बता पाए। उसके बाद हमारा है द बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम और साइड्स ऑफ द बीकर, जिस बीकर में आपने वाटर रखा है या जो भी सब्सटेंस आपने रखा है जिसके टेम्परेचर को आपको मेजर करना है उसको ध्यान रखना। जो मैंने बताया भी था, जब मैं बता रहा था उसमें मैंने बताया भी था कि उसके बॉटम में वो उसके बल्ब जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर के जो बल्ब हैं वो टच नहीं होने चाहिए उसके बॉटम या साइड में,
ठीक है, मतलब कि उस पर हैंग होना चाहिए, जो लिक्विड है बस उसी में वो हैंग होना चाहिए आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर, तभी उसकी वो मेजरमेंट बता पाएगा। उसके बाद हमारा है द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर शुड बी टेकन विदाउट टेकिंग इट आउट ऑफ द लिक्विड सब्सटेंस। तो बिना निकाले, मीन्स जिस सब्सटेंस में आपने उस थर्मामीटर को डालकर रखा है, बिना उसको निकाले थर्मामीटर को उसकी रीडिंग हमें लेना होगा। क्योंकि जैसे ही आप निकालो, तो जैसे ही आपने उसमें डिप किया उस लिक्विड में, तो बिना उसको निकाले, थर्मामीटर को बिना निकाले हमें उसकी रीडिंग लेनी होगी। क्योंकि जैसे ही आप निकालते हो तो वो क्या होगा कि जो मरकरी जो रेज किए हैं थर्मामीटर का, जो मरकरी जो रेज करके जो आपकी मेजरमेंट जो बता रहा है, जैसे ही आप उसे लिक्विड से बाहर निकालोगे वो मरकरी फिर से डाउन हो जाएगा, मीन्स वो फिर से वापस बल्ब में चला जाएगा और हमें वो रीडिंग पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि जो सॉल्यूशन में जो थर्मामीटर है, लेबोरेटरी थर्मामीटर, उसमें रख कर ही उसकी मेजरमेंट हमें लेनी होगी। उसके बाद द आइस शुड बी केप्ट एट द लेवल ऑफ मरकरी थ्रेड, जो पतला जो मरकरी रेज कर रहा है उस पर आपका आइस होना चाहिए, मतलब कि वो आप देखते रहें कि वो उसकी रीडिंग क्या हो रही है, वो कितना लेवल तक बढ़ रहा है। जैसे ही आपने हटाओगे या इधर उधर वो मिस करेगा, फिर आपकी वो मेजरमेंट आप नहीं ले पाओगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा थर्मामीटर शुड नाइदर बी प्लेस्ड इन अ वेरी हॉट लिक्विड नॉर इन आइस कोल्ड लिक्विड। थर्मामीटर को ना ही हमें हॉट लिक्विड में और ना ही कोल्ड लिक्विड में रखना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी गर्म है उसमें आपने थर्मामीटर को डिप कर दिया, या बहुत ज़्यादा ठंडा है उसमें आपने डाल दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे लेबोरेटरी थर्मामीटर में जो हम लोगों ने जाना। अब आइए समझते हैं जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है, जो कि जिसे हम डॉक्टर थर्मामीटर भी कहते हैं, इसको समझते हैं। तो वॉश द थर्मामीटर विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और अल्कोहल। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? अब ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जैसा कि डॉक्टर थर्मामीटर जो इस्तेमाल कर, ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर एक थर्मामीटर केवल एक के पेशेंट्स को उसके बॉडी के टेम्परेचर जांचने के लिए करता है, ऐसा तो होता नहीं है। एक ही थर्मामीटर होता है और बहुत लोगों के टेम्परेचर को उससे मेजर किया जाता है। लेकिन अगर सोचिए कि अगर बॉडी की टेम्परेचर अगर 2-3 लोगों का लिया जा रहा है, सपोज करें कि आपका टेम्परेचर लिया जा रहा है बॉडी का, तो आपने मुंह में लगाया मेजर करने के लिए, फिर आपके मुंह से निकाल कर किसी बिना उसको साफ किए किसी दूसरे के अगर टेम्परेचर नापने के लिए फिर उसके मुंह में डाला गया, तो सोचिए कि जो भी जर्म्स है या इन्फेक्शन आप कह सकते हो, एक दूसरे में वो ट्रांसफर हो जाएगा इस माध्यम से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जब भी आप एक लोगों का अगर बॉडी के टेम्परेचर को आप मेजर कर रहे हो, तो वो निकालने के बाद उसके टेम्परेचर को जांचने के बाद उसे हमें एंटीसेप्टिक लोशन से या अल्कोहल से उसे डुबाकर उसमें उसको साफ कर देना चाहिए, ताकि उसमें जो भी इन्फेक्शन है, जो डिजीज, जो जर्म्स हैं, वो मर जाए। दूसरा क्या करना चाहिए? होल्ड द टेम्परेचर फ्रॉम इट्स टॉप एंड एंड रीड द लेवल ऑफ मरकरी। टॉप एंड से जो है हमें जो उसका मरकरी जो बल्ब है उसको आपको माउथ में रखना होगा, टंग के नीचे। ठीक है, जब बल्ब आपके टंग के नीचे जब आप उसे प्लेस करोगे तभी वो आपको मेजर करके बताएगा जो आपके टेम्परेचर होंगे। उसके बाद इफ द लेवल ऑफ मरकरी इज ऑलरेडी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस देन यूज द थर्मामीटर एज सच। जो हमारा मैंने बताया कि जो थर्मामीटर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से आपके टेम्परेचर को मेजर कर। जो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर था वो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री तक के मेजरमेंट करता है, लेकिन जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो 35 डिग्री से लेकर 45 या 46 डिग्री तक के तापमान को बताता है। इफ द लेवल ऑफ मरकरी इज 35 डिग्री सेल्सियस bring it down by the giving the few jerks to the thermometer. This will force the mercury level to move down. अगर आपने मेजर किया क्लिनिकल थर्मामीटर में, जो मेजरमेंट आपने किया माउथ में रख के, तो उसमें क्या होता है कि मरकरी रेज करता है। ठीक है, आगे बढ़ा मरकरी, जिससे आपको मेजरमेंट पता चला, तो फिर आसानी से डॉक्टर आपके माउथ से वो थर्मामीटर निकालते हैं और निकालने के बाद फिर वो उसकी रीडिंग को पढ़ पाते हैं कि उसकी रीडिंग क्या है। तो ऐसा जैसे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या था कि जैसे ही आपने निकाला वो डाउन हो जाते थे, जो मरकरी फिर से वो बल्ब में चला जाता था। लेकिन हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता है, आप आसानी से उसकी रीडिंग ले सकते हो।
और फिर से उसको नॉर्मल पोजीशन पर लाने के लिए हमें उसे हल्का जर्क करना पड़ता है। जब हम उसे जर्क करते हैं तो उसके मरकरी फिर से डाउन अपने नॉर्मल जो 35 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम है वहाँ पर वो प्लेस होता है। प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मामीटर अंडर द टंग और अंडर द आर्मपिट। इट इज़ सेफर टू प्लेस द थर्मामीटर अंडर द आर्मपिट। तो इसको इस तरीके से आप टंग के नीचे या आर्मपिट के नीचे रख के आप जो है मेजरमेंट कर पाओगे, जान पाओगे कि उसकी रीडिंग क्या है। आफ्टर अबाउट 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड रीड द मरकरी लेवल। तो जैसा 1 मिनट हम लोग को रखना होता है और 1 मिनट तक रखने के बाद हम उसकी रीडिंग को ले पाते हैं। अब तो डिजिटल थर्मामीटर आप देख पा रहे हैं, डिजिटल थर्मामीटर भी अवेलेबल है, उसमें मरकरी बेसिकली नहीं होता है। तो डिजिटल थर्मामीटर में वो इंडिकेट करता है, उसमें थोड़ा आवाज़ कुछ आने लगते हैं, जैसे ही वो रीडिंग ले लेता है आपके बॉडी का तो उसमें आवाज़ इंडिकेट करता है, जिससे माध्यम से हम जान पाते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर उसने ले लिया। तो डिजिटल थर्मामीटर भी अब अवेलेबल है। मरकरी थर्मामीटर में हमें वो रीडिंग जानना पड़ता है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो हमें बरतने चाहिए, जो हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए ये क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर को इस्तेमाल करते समय। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में जाना, थर्मामीटर के बारे में जाना, प्रिकॉशन के बारे में समझा। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफर ऑफ हीट। अब इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्ट करूंगा। ट्रांसफर ऑफ हीट, इसमें हम लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन इस सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।